मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम आपको क्लास 7 का हिंदी ग्रामर पाठ्य पुस्तक की पाठ 7 चैप्टर 7 के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ाएंगे। देखते हैं क्या होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसको कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे आपको बहुत लंबा एक लाइन में आंसर ना देके छोटे में आंसर देना है, उसी को कहते हैं। ये बहुत ही यानी कम जो बोलने वाले लोग होते हैं ज़्यादा पे बोलने वाले पे भारी होते हैं। ज़्यादा बोलने वाले 10 लाइन में बताएं, ये एक ही लाइन में बता के चुप हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे शिव को मानने वाला शैव। अगला आदमी कहता है कि आप किसके उपासक है, किसको मानते हैं। तो एक कहा मैं शिव को मानने वाला हूँ, और दूसरा आदमी कह दिया मैं शैव। बस हो गया उसका शैव में ही कंप्लीट। अब एक कह रहा है बताइए पानी में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं। पानी में नहीं, जैसे पानी में लोग, पानी आप जा रहे हैं कहीं घूमने, तालाब में आपको कुछ पानी में रहने वाले लोग दिख गए, जीव जंतु दिखे, तो उसमें क्या कहते हैं। एक देखिए जल में रहने वाला जीव है, तो दूसरा कहता है देखिए ये जलचर है, तो शॉर्ट में कहा ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। ये यहाँ पे कुछ देखते हैं। अब यहाँ देखिए, जो शब्द किसी वाक्य या अनेक शब्दों के लिए आते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे कल्पनातीत किसको कहते हैं, जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से अलग हो, ऊपर हो, उसको कल्पनातीत कहते हैं। ठीक है, जो किसी के पक्ष में ना हो से क्या कहते हैं, तटस्थ या निष्पक्ष। एक आदमी बोला अरे यार तुम तो किसी के पक्ष में नहीं हो, तो दूसरा बोल रहा है अरे वो तटस्थ है। तो देखिए थोड़े में वो अपनी बात कह भी दिया। तो ऐसे जिसमें जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे आत्मनिर्भर। सबको समान दृष्टि से देखने वाला, यानी सम मतलब समान, अदर्शी समान दृष्टि देखने वाला। अंतर्यामी यानी दूसरे की मन की जानने वाला, अंतर जान रहा, अंदर की आयामी है। दुर्गम यानी दूर दूर जाने में जहाँ कठिनाई हो उसे कहाँ क्या कहते हैं, जहाँ जाने में कठिनाई हो उसे दुर्गम। अभूतपूर्व जो बात पहले कभी नहीं हुई, अभूतपूर्व मतलब पहले, और जो बात पहले कभी नहीं। निराधार, आधार मतलब धार, आधार जिसका कोई नी न हो, जिसका कोई आधार न हो उसको निराधार कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया उसको अनुभूत कहते हैं। अनुभूत किया गया। ठीक, इसे अप्रत्याशित अभिव्यक्ति। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। अद्वितीय जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सके। यहाँ भी देखिए बारी बारी से सब आप देखिए। 25 वर्ष बाद होने वाला उत्सव क्या कहते हैं, रजत जयंती। रजत यानी 25। काम से जी चुराने वाले को क्या कहते हैं, काम चोर। अरे यारो काम से जी चुरा रहे, तो दूसरा का अरे यारो काम चोर हो गया काम। 50 सालों वाले स्वर्ण जयंती। 60 सालों वाली हीरक जयंती। शिव को मानने वाला शैव, विष्णु को मानने वाला वैष्णव, कम खर्च करने वाला मितव्यय, जो आँखों के सामने हो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये है बेटा। यहाँ तक लास्ट तक देखिए कि ईश्वर पर विश्वास करने वाला आस्तिक, किसी के द्वारा किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और किसी को न मानने वाला उपकार को कृतज्ञ। एक ही समय में होने वाला समकालीन, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। तो ऐसे बेटा पूरा होता है, तो आपको ये पूरा देखना है। देखिए यहाँ भी है अन्योन्याश्रित, परस्पर एक दूसरे पे आश्रित हैं। बीते दिनों की यादें को क्या कहते हैं, संस्मरण। जहाँ पुस्तक रखने के लिए रखी जाती हैं उसको क्या, पुस्तकालय में ना पुस्तकें रखी जाती हैं। तो अनभिज्ञ निरुत्तर जिसका कोई उत्तर नहीं। सत्याग्रह सत्याचरण के प्रति आग्रह। ऋण जिसने ऋण चुका दिया उसको ऋण कहते हैं। वार्षिक वर्ष में होने वाला, प्रतिदिन होने वाले को दैनिक कहते हैं। अचानक आकस्मिक, विद्यार्थी विद्याधन अध्ययन करने वाला। ठीक, इसी प्रकार से पूरा लास्ट तक बेटा देखना। ठीक है, तो आपका चैप्टर अच्छे से देखना, आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए ओके, थैंक यू।